प्रभाव इतना प्रबल था कि उन्होंने 2 साल में ही फिर आश्रम को ज्वाइन किया हमारे इस्कॉन उज्जैन में। इससे पहले ज्वाइन करने से पहले उन्होंने ओरेकल में एज एन इंजीनियर काम किया है 20 मंथ्स के लिए। अभी मंदिर में मीडिया डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जैसे ये आपको लेक्चर्स दे रहे हैं, आपको अलग अलग गीता के बारे में, श्रीमद् भागवतम के बारे में समझा रहे हैं, प्रैक्टिकल गाइडेंस दे रहे हैं। आपके साथ साथ ही ये मैनेट और ट्रिपल आईटी जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी काफी लेक्चर्स दे चुके हैं। और इनके अंडर में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इनसे पर्सनल गाइडेंस लेते हैं, करियर गाइडेंस लेते हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस लेते हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अभी तो हमने इनके बारे में थोड़ा बहुत सुना है, बट जब हम इनके मुख से सुनेंगे तो हमें सही में समझ आएगा कि ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति कितना बड़ा है ना? तो हम आपके बीच में प्रेजेंट करना चाहेंगे हिज ग्रेस मुरारी हरि प्रभु जी को। हमारे बीच में आ चुके हैं प्रभु जी। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मुरारी हरि प्रभु जी टू प्लीज स्टार्ट द सेशन। एंड थैंक यू प्रभु जी। नाउ स्टेज इज ऑल योर्स प्रभु। प्रभु जी आपका शायद माइक म्यूट है। हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रही है प्रो? यस प्रभु। ओके। हरे कृष्णा टू एवरीवन। इज माय वॉइस क्लियर इनफ? जय हरे कृष्णा। सो थैंक यू। होप कैसा लग रहा है आप लोगों को? ये आप लोगों का दिस इज योर फोर्थ सेशन है ना? हम्म। ओके। हम बहुत विशेष, हाँ, बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग को हमें इतने सारे सिंसियर स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड एंड दे आर टेकिंग पार्ट। आप में से कोई बताना चाहेंगे कि लास्ट सेशन में क्या डिस्कस हुआ? अभी तक क्या समझ में आया है? एक दो पॉइंट क्विक। अभी तक क्या चर्चा चल रही है, क्या समझ में आया? आज हम क्या चर्चा करेंगे? कल क्या चर्चा किए थे? कल क्या चर्चा की है इसके बारे में बताइए। कल आपके साथ में एक विशेष एक भक्त थे, हाँ, चैट बॉक्स में आया है। 4 सेशन हुए हैं। बताइए फिर। कोई समस्या नहीं, देखिए आप 4 सेशन अटेंड कर चुके हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। कल कल लगभग क्या सुना, क्या क्या भगवत गीता के ऊपर क्या विशेष? क्योंकि आज जो सीखेंगे ना, वो आपकी सोच को ही बदल देगा। जो हम पहले सोचा करते थे, जैसा था, जैसा होता है, नहीं नहीं। नाउ टुडे सेशन विल चेंज योर माइंडसेट ओनली। हमने कल सीखा था, इन्होंने दीपक शुक्ला ने लिखा है कि जो भी करो ईश्वर को समर्पित करो, वॉट एवर यू डू ऑफर इट टू द लॉर्ड। बहुत अच्छा, बहुत सही बात है। थैंक यू। कर्म, हर कर्म को भगवान पे समर्पित करना चाहिए, हाँ। और बताइए, हमारे साथ में बहुत सारे अच्छे है ना, 54 लोग जुड़े हुए हैं, 55 54 लोग। आप लोग वीडियो भी ऑन कीजिए, अच्छा लगेगा लिटरली। नहीं तो ऐसा लगेगा कि इट्स वन एंड वन ओनली, 1 and 0 कम्युनिकेशन, नहीं तो 1 and 1 कम्युनिकेशन, 1 and 2, 1 and 3 लगना चाहिए। हाँ, कृष्ण तिवारी लिख रहे हैं कि हम सिर्फ मीडियम है भगवान के काम करने वाले के लिए, और स्पेक्टिव इज द पार्ट ऑफ कंफ्यूजन। फर्स्ट सेशन में सीखा एवरीवन इज लुकिंग फॉर टेम्पररी हैप्पीनेस। जी, लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कैसे हर चीज माइंड से रिलेटेड होती है, हाँ। सही विचार, सही आचरण, सही कर्म और भगवान पे विश्वास रखे, आदित्य सिंह बता रहे हैं। तो हम रिकैप करना चाहते हैं, लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था। अभी तक हमने देखा
कि जो युद्ध, वॉर इज इनएविटेबल, युद्ध को रोक नहीं सकते। जो महाभारत का युद्ध था वो तो था ही, हमारे मन के युद्ध को भी हम नहीं रोक सकते, है ना। मन में जो द्वंद्व चलता है ना, करना है कि नहीं करना है, क्या करना है, मन में जो कंफ्यूजन रहता है, डुअलिटीज रहता है। और हमने देखा कि भगवान, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, पैच अप सॉल्यूशन और परफेक्ट सॉल्यूशन। परफेक्ट सॉल्यूशन क्या है ना। सो इन सब के अलावा आज हम जो चर्चा करेंगे, हाँ, और भी टेक्स्ट आए हैं, देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। हाउ अ गुड सारथी हेल्प्स यू, लाइक कृष्णा इज अ सारथी ऑफ अर्जुन। हाँ, एक एक्सपर्ट ड्राइवर कैसे हेल्प करता है ना, हेल्प करता है। कल हमने सीखा कि प्रॉब्लम का हर सॉल्यूशन हमें भगवत गीता से मिल जाता है। हाँ, जो कि परफेक्ट सॉल्यूशन, नॉट पैच अप सॉल्यूशन। जैसे हम्म एंग्जाइटी हो रही है, पिल्स ले लो, दवाइयाँ खा लो, यो है ना। लेकिन उसका परमानेंट सॉल्यूशन है, भगवान पे शरण लेते हैं, भगवान पे कार्य, भगवान पे रिजल्ट ऑफर करते हैं। फिर क्या है, हम जो रिजल्ट से आसक्त नहीं होते हैं ना। हम्म देखो, आज आज हम चर्चा करेंगे, ये तो कर्म हो गया, आज हम चर्चा करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जस्ट मेडिटेट ऑन थिंग। मेरे आपके सामने टॉपिक रखा हुआ है, एक क्वेश्चन है जो टॉपिक भी है, पूछ रहा है ये, हु इज पुलिंग माई स्ट्रिंग। एक 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 इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये। एक पल के लिए तो आपको लगेगा कि अरे मैं ही तो हूं, मैं ही तो कर रहा हूं। लेकिन जब आप डीपली सोचोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं नहीं कर रहा, बल्कि मेरे को कोई करवा रहा है। अच्छा, हाँ, मेरा मन किया, देखो, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टडी, बट कोई ऐसा चीज होता है जो मेरे को फोर्स करता है और फिर मुझे मोबाइल के पास लेके जाता है। तो मुझे, हु इज पुलिंग माई स्ट्रिंग। अच्छा ठीक है, मैं मोबाइल चला रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई तो ऐसा होता है जो मेरे मन में ये विचार लाता है, अरे यार पढ़ाई कर ले, तू पढ़ाई कर ले। हु इज कंट्रोलिंग, हु इज पुलिंग माई स्ट्रिंग। अच्छा, आज मन करता है सुबह सुबह उठूं मैं, आज सुबह उठ गया मैं, आज मैं योगा कर रहा हूँ। कल अगले दिन सुबह, नहीं, नींद नींद आ रही है, सो जाते हैं, थोड़ा 1 घंटा और सो जाते हैं। तो ऐसा कभी उठ गया, कभी नहीं उठा, कभी कॉलेज जा रहा हूँ, कभी कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। हु इज पुलिंग माई स्ट्रिंग। कौन मेरे से काम करवा रहा है, कौन है पीछे। कई बार मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ, और कई बार उसी सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म नहीं करता, सेम सिचुएशन, आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म राइट, है ना। सो हु इज पुलिंग, क्या, क्यों, व्हाट इज द कॉज। आप समझ में आ रहा है। अब वो मन, लोभ, माइंड, श्रवण लिख रहे हैं, थैंक यू फॉर योर कमेंट समन, श्रवण। सो यस, वी विल अंडरस्टैंड। मन मन बोलता है, लेकिन मन क्यों, मन के ऊपर कौन है। मन बोलता है, मन इज मन इंडिपेंडेंट, क्या मन इंडिपेंडेंट है। तो जैसे उदाहरण किया कि आज मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आज मेरा मन डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आज मैं सही में 2 घंटा पढ़ लिया। लेकिन कल मैं पढ़ रहा था, तो मैं आधा घंटा भी नहीं पढ़ पाया। तो ऐसा क्यों हुआ। आज भी है ना, कल रात को भी मैंने गोभी पराठे खाए थे, आज भी गोभी पराठा खाया, कोई विशेष तो परिवर्तन नहीं किया, सोया भी टाइम पे ही था। फिर आज मेरा मन कर रहा है पढ़ने का, कल मैं पढ़ नहीं पाया, क्यों। मन, हाँ, तो कई बार मन हेल्प करता है, कई बार मन हेल्प नहीं करता, पर ऐसा क्यों। कई बार मन हेल्प करता है आपकी, बिल्कुल, और कई बार मन हेल्प नहीं करता, बट ऐसा क्यों। तो इसका मतलब यह है कि मन के ऊपर भी कोई है जो मन को देखता है। तो ये आज हम देखेंगे, हु इज पुलिंग माई स्ट्रिंग। यहाँ देखिए, जैसे मान के चल मैं कुछ काम कर रहा हूँ, जैसे मैं एक सिचुएशन देता हूँ आपको, यू लेट मी, आपको बताना है, ठीक है, टेक्स्ट में आपको लिखना है, या आपको माइक में भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज यू आर गोइंग कॉलेज, आप मोटरसाइकिल, बाइक से या स्कूटी से कॉलेज जा रहे हैं, आप हेलमेट पहने हैं, ड्राइविंग लाइसेंस से, आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह जा रहे हैं। लेकिन सामने से एक कार आई और आपको ठोकर मार दिया। कार को ज्यादा चोट नहीं लगा, आपके बाइक को चोट लगा, आपको भी चोट नहीं लगा फॉर्चुनेटली, क्योंकि आप
है ना, आप हेलमेट पहने थे, बट आपके बाइक या स्कूटी को चोट लगा। ओके, सो हाउ यू विल रिएक्ट? इट्स टोटली द फॉल्ट ऑफ अदर साइड, कार वाले की गलती है। कैसे रिएक्ट करोगे? हाउ यू विल रिएक्ट गिवन अ सिचुएशन? यस, बताइए आप लोग। मतलब एकदम से हुआ, अभी 7:50 हुए, बिल्कुल 7:49 में ही हुआ, आपके पास 1 मिनट है, कैसे करो, क्या करोगे बताइए? यू आर सेफ, यू आर सेफ, कुछ हार्म नहीं हुआ ना, सामने को हार्म हुआ, कार को भी हार्म नहीं हुआ, बट आपके बाइक को हार्म हुआ है। अब बताइए क्या करेंगे जी? व्हाट यू विल डू? देख के ही नहीं चला सकता है क्या? अच्छा, देख के नहीं चला सकता है क्या? बिल्कुल, शायद कुछ तो हुआ है उसके साथ जो चला नहीं सकता देख के। पर हाउ यू विल रिएक्ट? आस्क मनी फॉर बाइक, पैसा दे, पैसा निकाल, कहाँ जा रहा है, नंबर नोट करते हैं, पुलिस कंप्लेन। हाँ, कोल्ड ही ओ भैया, गाली पे गाली देते जाएंगे, है ना। बुलाएंगे 10 5 पब्लिक को बुला लेंगे, भीड़ इकट्ठा करेंगे, तमाशा करेंगे। तो पैसा नहीं निकालेगा तो यहाँ से हम भागेंगे यहाँ, एंग्री ऑन पर्सन। यस, सो अच्छा, आपका बाइक टूटा, ठीक है, तो ये आप ऑब्वियसली आप गुस्सा हो रहे हो, है ना, इस तरीके से आप करो। तो देखिए, मैं तो एक सिचुएशन दिया हूँ, ऐसे सिचुएशन जीवन में आते हैं, लेकिन फिर भी पता है आपको, इस सिचुएशन में भी अलग अलग लोगों का अलग अलग रिएक्शन होता है, अलग अलग तरीके के लोगों का अलग अलग तरह का रिएक्शन होता है। जैसे जो एकदम, एक व्यक्ति ऐसा भी होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा तो रोने लग जाएगा, अरे क्या करूं मैं, मेरे साथ ही होना था क्या ऐसा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं, क्या करूंगा मैं, है ना। ही विल स्टार्ट एज इफ कुछ कुछ पता ही नहीं है क्या करना चाहिए उसको, उसको बोलते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस। और एक व्यक्ति ऐसा रहेगा जो पैशन में रहेगा, उसकी बाल की खाल निकालेगा पूरा एकदम, चिथड़ा चिथड़े करके पैसा निकालने की कोशिश करेगा, तमाशा करेगा, वो मोड ऑफ पैशन में रहेगा। और एक मोड ऑफ गुडनेस में भी रहता है एक व्यक्ति, जो बोलेगा जो बोलेगा कि हाँ, मिस्टेक हो गया उससे, तो उससे बात करेगा, चिल्ला के बात नहीं करेगा, पेशेंसली बात करेगा, देखो ठीक है, नंबर लेगा, गाड़ी का नंबर नोट करेगा, पेशेंटली बात करेगा, सामने वाला नहीं सुनेगा तो पेशेंटली जाके पुलिस में कंप्लेंट करेगा। लेकिन ऐसे ढोल ढोल धड़ाका करते हैं ना, बदतमीज बात करना, दो चार गाली जब तक नहीं देंगे तो सांस नहीं फूलेगा। तो एक मोड ऑफ पैशन में, एक मोड ऑफ गुडनेस में, और एक मोड ऑफ इग्नोरेंस में, सबसे अच्छा कौन सा है आप ही बताइए? मोड ऑफ गुडनेस वाला अच्छा है ना, कि वो ज्यादा होलना नहीं किया, शांति से बात किया। ऑफ कोर्स सामने वाले की गलती है तो वो तो स्वीकार करेगा, और स्वीकार नहीं कर रहा तो देन ही विल गो टू पुलिस, एंड देन ही विल ट्राई टू टेक सम एक्शंस। हाँ, तो हु इज पुलिंग माई स्ट्रिंग, कुछ, कई बार मैं इस तरीके से एक्ट करता हूँ, कई बार उस दूसरे तरीके से एक्ट करता हूँ, तो कौन है मेरे पीछे, कौन कर रहा है वो? तो मेन हमारा जो आज का जो चर्चा का विषय है, हु इज द डूअर, हमें लगता है कि मैं करता हूँ, मैं, आई हैव डन इट। जैसा होता है ना कि, अच्छा, क्रिकेट मैच चल रहा है, अभी मान लो आप बैटिंग कर रहे हो, और आपको एक गेंद में 3 रन चाहिए, तो आपने बैटिंग किया और चौका मार दिया, या आई हैव डन इट, मैंने टीम जिताया, मैंने टीम को जिताया है, एक गेंद में 3 रन चाहिए था। अच्छा, ठीक है, अगले अगले दिन फिर से मैच हुआ, वही बॉलर है, अब एक दिन में 2 रन चाहिए, ठीक है, अब एक गेंद में 2 रन चाहिए, और आप बोल्ड हो गए। फिर क्या बोलेंगे? तुमने हरा दिया, तुमने मैच हरा दिया, तो आप बोल, नहीं मैंने नहीं हराया, अरे मैं तो खेलना चाहता था, मैं पता नहीं कैसे आउट हो गया। तो बोलेंगे उसने अच्छे से खेला, ठीक है, उसने अच्छे से खेला, बट प्रश्न ये है कि आप भी तो अच्छे से कर रहे थे, वो भी अच्छे से कर रहा था। हु इज द डूअर, हु इज द विनर, कौन होगा? जो अच्छा करेगा वो जीतेगा हमेशा। आप बोलोगे, आप आपकी भाषा में, अभी अभी आपकी भाषा में क्या होगा? जो अच्छा करेगा वही जीतेगा। लेकिन मैं बता दूं आपको, अच्छे अच्छे भी फेल हो जाते हैं, अच्छे अच्छे भी फेल हो जाते हैं। जैसे मुझे याद है, मेरा एक फ्रेंड था, अ, मेरा एक फ्रेंड था, वो
अम, अ, एक होता है एनटीएससी का एग्जाम। एनटीएससी के एग्जाम के लिए गया था, ही वेंट फॉर एनटीएससी एग्जाम, यू वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बट यू नो अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड, वो उसमें सबका पेंसिल लेके जाना पड़ता है उस एग्जाम के लिए, बस बट मैंने ही पहले डिडंट हैव लगाया कि ना इरेजर। तो वो बताओ इरेजर तो के लिए एक दुकान फोटो गया, कैसे। और फिर दुकान में गया, और दुकान दिमाग में क्या कहाँ हुआ। है तो नहीं पता कहाँ है तो किस दिमाग से लगा दो। फरफरात होते फरफरा होते बहन। आई थिंक देयर इज सम नॉइज, स्टूडेंट्स कैन म्यूट देयर माइक। कलेक्टर बन गए बीच में आके। ओके, सॉरी। हाँ, तो वो एनटीएससी का एग्जाम देने गया था, बट उनका इरेजर नहीं था, तो इरेजर के लिए रुका। और फिर वो जिस ऑटो में गया था, वो उस ऑटो वाले की किस्मत क्या थी, या वो व्यक्ति की किस्मत क्या थी, उस ऑटो वाले ने उसको आधा घंटा तक घुमाया। ये 2014 की बात है, जब गूगल मैप नहीं हुआ करता था, 14 नहीं, 12 की बात है। तो वो आधा घंटा तक घुमाया, और वो फिर लेट हो गया, 1 घंटा लेट पहुंचा एग्जाम देने के लिए, परफॉर्म नहीं कर पाया। तो कई बार अच्छे अच्छे लोग भी फेल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे मैं बहुत सारे केस स्टडीज दूंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बार आप अच्छा कर रहे हो, कई बार अच्छा नहीं कर पा रहे हो। कई बार आपको जब डांटा, आपके प्रोफेसर, आपके टीचर ने आपको डांटा, आपने सबमिसिवली ले लिया, हाँ ठीक है, थैंक यू। कई बार आप एकदम गुस्से में आ गए, क्या डांटते ही रहोगे क्या, हम कुछ सीखने के लिए आए हैं, हम थोड़े ना गलती करते हैं हमेशा। कई बार हम मोड ऑफ पैशन में आ जाते हैं, कई बार हम स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मैं तो नहीं चाहता, आई डोंट वांट एनी वर्स सिचुएशन आउटकम, बट इट हैपेंस। व्हाई सो? सो थिंग इज दैट, हु इज द डूअर, हमें पता होना चाहिए काम कौन करता है। देखिए, यहाँ पे एक हाईलाइटेड टेक्स्ट लिखा हुआ है, व्हाई यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म द सेम वे ऑलवेज इफ यू आर अ डूअर। इफ यू आर द डूअर, अगर आप करता हो, आप निर्धारित करते हो किसी भी चीज को, फिर तो जैसा हो पहली बार होगा, दूसरी बार भी वैसा ही होगा। यस और नो? मेरी बात समझ रहे हैं? इतना तो आप मानते हैं ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने हाँ सही बात है। इफ यू आर अ डूअर, बिकॉज सिचुएशंस कम्स टू बिल्ड योर कैरेक्टर। ओके, सिचुएशन अलग अलग आती है। हाँ, तो हम हमारे पास एक एक नया टर्म आ रहा है कि मैं करता हूँ, अपना 100% देता हूँ, लेकिन सिचुएशन बदलती है। ओके, सो यू आर, आप सब एग्री हो इस बात पे कि मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ, आई एम डूअर, बट सिचुएशन बदलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी कार्य को होने के लिए दो चीज बहुत जरूरी है, आपका एफर्ट, साथ में फेवरेबल सिचुएशन। ये और नो? दोनों चीज जरूरी है ना, तभी तो। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, रिजल्ट इज नॉट इन आवर हैंड्स, या आई एग्री, बट आई एम जस्ट सेइंग कि किसी भी कार्य को होने के लिए व्हाट आर द सक्सेसफुल पैरामीटर्स। एक आपका एफर्ट जरूरी है, साथ में सिचुएशन भी जरूरी है। जैसे मैंने एनटीएससी वाला एग्जांपल दिया, तो उसका एफर्ट तो सही था, लेकिन सिचुएशन भी सही होना चाहिए। हमेशा सिचुएशन सही नहीं रहती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, आपको हंसी आएगी कि एक बार हमारे यहाँ कचरा वाला आया था। कचरा वाला कचरा लेने के लिए हर हर दिन आता है, लेकिन पता नहीं किस रोष में था वो, उस किस रोष में था ना। आज पहली बार हमने, उस दिन पहली बार हमने कचरा वाले का भी क्रोध देखा। और वो इतना घमंड के साथ बोल रहा था कि तुमको क्या लगता है, आज हम नहीं लेंगे कचरा तुम्हारे यहाँ से, हम नहीं लेंगे कचरा, कचरा सड़े सड़ने दो यहाँ पे, सड़ने दो। तो हम सोच रहे थे कि अब आप देखिए, किसी कारण से गुस्सा है वो, किसी कारण से गुस्सा है वो, लेकिन वो फिर उसका गुस्सा हमारे जो घर है वहीं पे निकाल रहा है। देख रहे हैं आप, हर बार सिचुएशन ऐसे नहीं रहती, हर बार प्रेम से बात करता है, लेकिन आज कुछ कारण हुआ है उसके साथ। तो यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा कई बार गुड मूड मूड होता है, कई बार बैड मूड रहता है। जैसे आप कि एक बॉल में 3 रन चाहिए था, आप गुड मूड में थे, गुड मूड में, तो आपने चौका मार दिया। लेकिन आपको एक बॉल में 2 रन चाहिए था, आप बैड मूड में थे, आप आउट हो गए। कई बार एंथुसियाज्म है, कई बार एंथुसियाज्म नहीं है। कई बार आप जो है
आपके 5 सब्जेक्ट में बैक है और छठवां सब्जेक्ट बड़े उत्साह से एग्जाम देने जा रहा हो, अरे कोई दिक्कत नहीं। और कई बार ऐसा हुआ कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में बैक है, जिसके चक्कर में पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट आपके बेकार चले गए। तो सिचुएशन मैटर्स, और हमारा एफर्ट भी मैटर करता है। और साथ में, हाँ, साथ में हम हाउ हाउ वी आर टेकिंग टू, हमारा स्थिति कैसा है, मनोस्थिति कैसा है, वो भी मैटर करता है। जैसे मैंने इतने सारे एग्जांपल्स दिए, एक एग्जांपल और दे देता हूँ। अर्जुन इज हीरो ना, अर्जुन फाइटर, वो हीरो था। क्या लगता है अर्जुन, जैसे हम, अर्जुन ने, कभी अर्जुन को हारते हुए देखा आपने? हारते हुए सुना है कि अर्जुन लॉस्ट अ बैटल? आपको बता दो कि अर्जुन जितने बार भी युद्ध किए हर बार जीते। अर्जुन ने जितने बार भी युद्ध किया, विराट के मैदान में युद्ध किया, जहां कहीं भी युद्ध किया, हर बार अर्जुन ने जीता। उसका पलड़ा भारी रहा जिस साइड में अर्जुन थे, है ना। लेकिन जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो अर्जुन भी उदास हो गए थे, अर्जुन लड़ाई नहीं करना चाहते थे। ऐसा क्या हुआ? इतने एंथुसियास्टिक, इंटेलिजेंट, मोस्ट फेमस, बेस्ट अमंग द आर्चर, उसका मूड भी खराब हो सकता है। हिज माइंड कैन ऑल्सो चीट। बट ऐसा क्यों हुआ कि उसका जो एंथुसियास्टिक माइंड, एंथुसियास्टिक एंडेवर, एक लेथार्जी, एक लेजी, एक डिमोटिवेटेड, ऐसा क्यों हुआ? आप समझ रहे हैं ना? हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अब ट्रस्ट करो, जैसे आप कभी एग्जाम देने गए होंगे, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपसे बनता है, उसको बनाने लगते हैं और उसका उत्साह तो एकदम, है ना, आसमान पार हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, फर्स्ट क्वेश्चन एकदम कठिन क्वेश्चन रहता है, उसको देखते ही हमारे बत्ती गोल हो जाती है, अब समझ में नहीं आता। जो अच्छे क्वेश्चन है जो बनते हैं वो भी नहीं बन पाएंगे। सो मेनी सिचुएशंस है ना। So it's not that we will be able to perform always with the same mood, same endeavor, same enthusiasm. There are few factors. क्या है वो, अब हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आप जान गए। तो भगवान भगवद गीता में क्या लिखते हैं, अब ये मेरे पीछे पीछे दोहराइए, बहुत फेमस श्लोक है। क्योंकि देखो, अभी तक हम क्या सोचते थे, आई एम द डूअर। अब आपको लग रहा है ना, आई एम नॉट डूअर, आई एम डूअर, बट आई एम नॉट प्लेइंग 100% पार्ट ऑफ इट। जैसे जैसे क्या बोलेंगे उसको, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो 50% है, लेकिन 50% किसी और पे भी निर्भर होना पड़ता है। तो भगवदगीता के फेमस श्लोक है, आप लोग दोहराएंगे, दोहराइए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। कर्ताहमिति मन्यते। Would anyone like to read the translation of it? कोई अपने से पढ़ना चाहेंगे? Yes, sir. हाँ, पढ़िए। The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are inactually carried out by the three modes of material nature. Yes, thank you मृत्युंजय। So the spirit soul, मतलब जो living entity, he bewildered by the influence of false ego, thinks that he is the doer. घमंड, ये क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलते हैं उसको, अहंकारवश वो अपने आप को कर्ता समझता है। अरे मैं ही तो करता हूँ, मैं करता हूँ। That are inactually carried, लेकिन actually that is being carried by the three modes of material nature. So here you are not the doer, the doer is three modes of material nature. समझ रहे हैं? जैसे एग्जांपल दूंगा, सुबह सुबह किसको किसको है गाना, किसको किसको मूवी देखने की इच्छा होती है, बताइए? सुबह सुबह उठते ही इच्छा होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मन नहीं करता। मन क्यों नहीं करता? क्योंकि जो सुबह का समय है वो सतोगुण का समय है। अच्छा,
अच्छा रात को बताइए, किसको किसको रात को, एकदम रात को 11-12 बजे है, रात को दौड़ने की इच्छा होती है, योगा करने की इच्छा होती है? किसी को नहीं होती, क्योंकि रात जो है वो तमोगुण का होता है, उस वक्त सतोगुणी काम नहीं होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा आप ये बताइए जैसे, कैसे कोई एक व्यक्ति है, जैसे आपके 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 पिताजी समझ ले, से फॉर एग्जाम्पल योर फादर, क्या आपके पिताजी हैं, जैसे हमारी तो आदत है, हम तो अभी इतने डिसिप्लिन नहीं है, बट हम अपने माता पिता को देखते हैं, कि जैसे आपके पिताजी सुबह सुबह अगर अगर योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो देखने में लगता है सही है, ठीक है, लेकिन सुबह सुबह ही 4 बजे उठ के खाने लग गए, या 5 बजे उठ के खाने लग गए, बहुत भूख लग रही है, खाते हैं सुबह 5 बजे। जनरली ऐसा नहीं होता है क्या? मन नहीं करता है खाने का? नहीं करता, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के खाने का मन नहीं करता है। ये तो खाना तो है ही ना, आप बिस्किट खा सकते हो, कितना कुछ खा सकते हो, लेकिन आप नोटिस कीजिए, कुछ खास खास चीजें कुछ खास समय में ही जचती है, और कुछ खास समय में ही उसकी अच्छा लगता है। जैसे जो लोग मूवी देखते हैं, वो मैक्सिमम रात को ही मूवी देखते हैं, क्योंकि रात को ही उनको मूवी देखना अच्छा लगता है। क्योंकि जो मूवी देखना है, वो मन जो करता है मूवी देखने का, वो रात में ही करता है, इसीलिए करता है क्योंकि वो तमोगुण का है। 3 मोड्स बोलते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सतोगुणी काम जो होता है वो सुबह करते हैं मैक्सिमम, या सतोगुणी काम जो है वो रिफ्रेशिंग रहते हैं। रजोगुणी काम वो दिन में होता है, और तमोगुणी काम रात में होता है। ये कैटेगराइज्ड है। जैसे दूध पीना सतोगुणी चीज है, हम्म? दूध पीना सतोगुणी चीज है, लेकिन शराब पीना तमोगुणी चीज है। तो जो, अब जो शराबी है, जो तमोगुणी में है, उसको दूध पीने की इच्छा नहीं होगी, उसको शराब पीने की ही इच्छा होगी। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो तमोगुणी है। जैसे कोई बहुत क्या कहते हैं उसको, बहुत पैसा कमाता है, अमीर है, बहुत बहुत पैशनेट है, बहुत पैशनेट है उस व्यक्ति, क्योंकि मोड़ा पैशन में है वो मोड़ा पैशन में व्यक्ति, जो बहुत कमाने के पीछे भागा हुआ, पैसे के पीछे भाग रहा है, वो व्यक्ति शांति से बैठ के आराम से डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि वो सतोगुणी का काम है। रजोगुणी में यहाँ लेना है, यहाँ पैसा लगाना है, इधर बात करना है, इसे करना है, 2 फोन रहेगा, इतने सारे टेंडर रहेंगे, काम करता है दिस, ऐसा रहेगा उसका जीवन। कोई आलसी व्यक्ति को, क्या आलसी व्यक्ति की इच्छा होती है कुछ काम करूं? बताइए। क्योंकि वो तमोगुण में है। तमोगुण में जो मन है वो इच्छा ही नहीं करता। अब आप समझ रहे हैं ना? अब आप जो बोल रहे थे कि मन नहीं करता, माइंड प्रॉब्लम करता है, तो माइंड के ऊपर है 3 मोड्स। ये जो फोटो दिख रहा है ना, एक सतोगुण, एक रजोगुण, एक तमोगुण। कोई तमोगुणी व्यक्ति है, उसके मन में इच्छा ही नहीं आएगी कुछ अच्छा करने की, सतोगुणी काम करने की। और जो सतोगुणी व्यक्ति है, उसके अंदर इच्छा ही नहीं आएगी रजोगुणी काम करने की। इसीलिए किसी के मन में इच्छा होती है कि अरे यार सुबह सुबह हो गई, चलो उठते हैं दौड़ने जाते हैं। और किसी के मन में इच्छा आती है, अरे यार अभी तो सुबह 6 ही बजे हैं, आराम से सो जाते हैं, 9 बजे कॉलेज जाना है। आप समझ रहे हैं ना? ये है कारण, 3 गुण। और इसी के कारण हम कई बार, हमारा जो गुण है वो फ्लक्चुएट होता है, चेंज होते रहता है। कभी हम सतोगुणी में काम करते हैं, कई बार रजोगुण में काम करते हैं, कई बार तमोगुण में काम करते हैं। और इस तरीके से अलग अलग गुण में काम करने के कारण क्या होता है, हमारे रिजल्ट अलग अलग बनते हैं, इंटरेस्ट अलग अलग बनते हैं, इच्छा अलग अलग होता है। हमारी मेरी इच्छा हुई आज उदाहरण के लिए कि मैं एक, आज मेरे पास भगवत गीता है, मैं इस भगवत गीता को पढ़ता हूँ। ये भगवत गीता, अचानक से इच्छा क्यों आई मेरे पास? क्योंकि मैं सतोगुण में हूँ। मेरे अंदर मान लो इच्छा हुई, अरे यार भगवत गीता छोड़ो, कुछ मजेदार पढ़ते हैं। ये इच्छा क्यों आई? क्योंकि मैं रजोगुण में हूँ, और कुछ पढ़ना ही नहीं है, चलो सो जाते हैं, क्या ही करना है, सो जाते हैं। तमोगुणी, क्योंकि मैं तमोगुण में हूँ। आप समझ में आ गया ना? एनी डाउट? किसी कोई प्रश्न यहाँ पे? कौन करता है?
Am I doer? No, no, I am not doer. The three modes are the doers. Because by the influence of three modes, I am forced to do via mind. थ्री मोड्स के नीचे है मन, और मन को फोर्स किया जाता है, फिर वो कार्य करता है। कोई किसी का प्रश्न है इससे? मैंने आपको बोला था कि आपके विचार करने की, है ना, डायरेक्शन को चेंज कर देगा। जो पहले आप सोचते थे वैसा नहीं सोचेगा। ठीक है, तो अभी जो नया टॉपिक है, व्हाट इज द रोल इन एनी एक्शन। तो फिर मेरा रोल क्या है? मेरा रोल क्या है? स्वामी जी, हम कैसे इन सब गुण में स्विच हो जाते हैं, मतलब अभी कुछ और फिर बाद में कुछ और। हाँ, वो होते हैं, यही तो है। अभी अभी मैं सत्वगुण में रहूंगा और अभी अभी मैं तमोगुण में चला जाऊंगा, और अभी अभी मैं सत्वगुण में रहूंगा और अभी अभी मैं रजोगुण में चला जाऊंगा। ऐसा होता है विद इन अ माइंड। जैसे उदाहरण के लिए, वो तो आप, ये वास्तव में ये है कि मैं जिसका ज्यादा संग करता हूँ, जिसके साथ ज्यादा रहता हूँ, वो ऐसा बन जाता हूँ। अगर मेरी आदत है अच्छे दोस्तों के साथ रहना, सुबह उठने की, फ्रेश खाने की, तो सतोगुणी आदतें बढ़ेंगी। अगर मेरी, है ना, मेरी आदत है रजोगुणी लोग साथ में रहना, पिज्जा पास्ता खाना, रात को घूमना, तो रजोगुणी आदत बढ़ेगी। जैसे लोगों के साथ में रहेंगे वैसी आदत, वैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो अब ये तीनों गुण तो ठीक है, लेकिन फिर मेरा क्या रोल है? क्या रोल है मेरा फिर? मुझे क्या करना है फिर? मतलब मैं कुछ नहीं हूँ। मतलब मेरा जो मन किया वो मैं किया, तो मन जो है वो तीनों गुण के हिसाब से काम कर रहा है। मतलब मैं तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। So you are not the doer but are responsible for your actions. So simple, because you have the right, आपके पास राइट है। सी, जैसा मन ने बोला वैसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप बताइए। कई बार करना चाहिए, कई बार करना नहीं चाहिए। जब आपका मन जो है वो शांत है, जब आपका मन सतोगुणी है, तब अगर वो विचार देता है तो वो अच्छा विचार देता है, और तब मन की बात सुननी चाहिए। लेकिन जब आपका मन दूषित हो चुका है, बुरे विचार रखता है, और तब अगर मन आपको कुछ आइडिया देता है तो नहीं करना चाहिए। मतलब सतोगुणी, हाँ जी, मन गलत रास्ते से जल्दी सफल होने का करता है, लेकिन दिल भगवान पर भरोसा करते हैं। हाँ, रास्ते पर चलने को होता है। हाँ, तो वही बता रहे हैं कि मन अगर शांत है, मन अगर स्वच्छ है, तो मन का जो आइडिया रहेगा वो सही रहेगा। कई बार ऐसा होता है, कई बार मन पढ़ने के लिए भी बोलता है, क्योंकि सतोगुण में है वो सब। सो आई एम नॉट डूअर बट आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन, बिकॉज, क्यों? क्योंकि मेरे पास जो है ऑप्शन है। मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और ये मेरा फोन बार बार नोटिफिकेशन दे रहा है, उठा ले उठा ले। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, इसको मैं रख दूं यहाँ साइड पे, म्यूट करके, या एयरप्लेन मोड में अपना पढ़ाई करूँ। और दूसरा ऑप्शन है, अरे यार इतना पुकार रहा है, इसकी भी ध्यान, इसको भी थोड़ा, देखना चाहिए, अभी परिवार का ही सदस्य है, मोबाइल चलाने लग गए। तो अगर, कि आप कर रहे हो ना, मतलब, सो यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन, बिकॉज यू हैव ऑप्शन टू डिसाइड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ऑल्दो यू आर फोर्स्ड बाय योर माइंड, बाय द मोड्स, बट यू हैव ऑप्शन, है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं नहीं बिल्कुल ऑप्शन नहीं है आपके पास, ऑप्शन है ना, ऑप्शन है, बट उस ऑफ बुरे चीज को छोड़ के अच्छी चीज करने में थोड़ा एफर्ट लगता है। देखिए, ये भगवान वो क्या बोलते हैं भगवत गीता में, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विधाश्च पृथक चेष्टा दैवम च अत्र पश्चिमम। ट्रांसलेशन पढ़िए कोई, प्लीज रीड द ट्रांसलेशन। हाँ, The place of action, the body, the performer, the various senses, the many different kinds of endeavor, and ultimately the supersoul. These are the five factors of action. यस यस। तो हु इज द डूअर? सो देर आर द फाइव पर्सन इन्वॉल्व इन एनी एक्शन। पांच लोग इन्वॉल्व है, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं। पहला है द प्लेस ऑफ एक्शन, द बॉडी।
ये शरीर पहला तो कारण है, ये शरीर कुछ भी काम करने का। मैं ये जो पानी पी भी रहा हूं ना, इस पीने का 5 कारण है। एक तो ये शरीर, और दूसरा द परफॉर्मर, परफॉर्मर मतलब कि जो आत्मा। फिर वेरियस सेंसेस, क्या मेरे हाथ मजबूत हैं जो इसको उठा पा रहे हैं? वेरियस सेंसेस, मुझे प्यास लग रही है क्या? मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंडेवर, एंडेवर भी, और अल्टीमेटली सुपर सोल और परमात्मा, ये 5 चीज इन्वॉल्व है कोई भी काम को करने में। मतलब मेरा 20%, मेरा 20% हिस्सा है बस। मैं बोल नहीं सकता आई एम द डूअर। 80% तो बाकी लोग भी है ना, पर फन, हाँ, उसको भी देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी इच्छा की, अरे यार बहुत दिन से मैं पानी पूरी नहीं खाया, पानी पूरी खाऊंगा मैं। लेकिन मेरा जो शरीर है वो स्वस्थ नहीं है, बुखार है शरीर को। मेरी इच्छा तो है लेकिन शरीर को बुखार है, मैं नहीं कर सकता फिर। या मुझे उल्टी आ रही है, नहीं कर सकता भले ही मैं खाने की इच्छा हो, है ना। वेरियस सेंसेस, मतलब क्योंकि उसमें से एक भी चीज, मान के चलिए ठीक है, मेरा शरीर भी अच्छा है, मेरी इच्छा भी कर रही है, मेरे सेंसेस भी मजबूत है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंडेवर भी हम कर रहा हूँ, बट सुपर सोल अगर प्लीज नहीं है, सुपर सोल संतुष्ट नहीं है, तो क्या होगा? जाऊंगा खाने के लिए, जैसे खाने के लिए जाऊंगा पता चला पानी पूरी खत्म हो गया। ऐसा होता है, सब चीज सब व्यवस्था करके गए, खत्म हो गया, भाग्य में नहीं था वो। तो 5 चीज इन्वॉल्व होते हैं किसी कार्य को करने में। आई एम नॉट द जस्ट डूअर, देर आर 4 मोर थिंग्स ऑल्सो, है ना। सो आई एम डिजायरिंग, सी आई एम डिजायरिंग। अब देखो, एक बहुत ही कमाल का चीज, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को आप समझ जाएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या रहा है। काफी कुछ हद तक समझ में आ जाएगा। देखिए, ये लिखा है सोल, दिख रहा है। अब जो आत्मा है वो इच्छा करती है, आत्मा सिर्फ इच्छा ही कर सकती है, आत्मा कुछ नहीं कर सकती, आत्मा इच्छा कर सकती है। तो इच्छा करती है, और तो अगर परमात्मा जो है वो बोलता है ठीक है, यू आर अलाउड टू डू, तो परमात्मा क्या करता है? विटनेस करता है, सैंक्शन करता है, अलाउ करता है, यस यू कैन डू, यू आर अलाउड टू डू। जैसे पिता होता है ना, कई बार पुत्र बोलता है पापा पापा मुझे खेलने जाना है, पिता बोलते ठीक है तू जा। कई बार पिता बोलते नहीं नहीं मत जा, तू ऑलरेडी 2 घंटा खेल चुका है। तो सोल क्या करता है? डिजायर करता है। और सुपर सोल क्या करते हैं? सैंक्शन करता है। एंड प्रकृति क्या करती है? प्रकृति क्या करती है? प्रकृति क्या करती है? हाँ, मेक्स द सोल परफॉर्म थ्रू मोड्स। प्रकृति के 3 गुण, जैसे उदाहरण के लिए मेरी इच्छा हुई, है ना, आप जैसे मेरी पढ़ने की इच्छा हुई, पढ़ने की इच्छा हुई, तो प्रकृति के पास 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण में रहेगा तो मैं पढ़ पाऊंगा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा, रजोगुण में रहूंगा तो सिर्फ 2 ही घंटा पढ़ पाऊंगा, और तमोगुण में रहूंगा तो आधा घंटा भी मुश्किल से नहीं पढ़ पाऊंगा। तो प्रकृति 3 गुण में रहती है अलग अलग, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। उस हिसाब से आत्मा जो है वो इच्छा करता है, प्रकट करता है। सोल डिजायर करता है, और सुपर सोल अलाउ करता है, और प्रकृति फैसिलिटेट करती है। समझ में आई ये चीज? जैसे जैसे आप, मैं पानी पूरी वाला एग्जांपल दिया, आप पानी पूरी खाने जाएंगे तो हो सकता है सुपर सोल सैंक्शन नहीं किया, आपकी इच्छा हुई, नहीं मिलेगा। हो सकता है प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, कोई भी गुण नहीं था, सिचुएशन फेवरेबल नहीं था, तो अच्छा सतोगुण में रहेगा तो वो फिर मान लो एक पानी पूरी खाएगा बस, नहीं 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 खाना मुझे, मेरा ज्यादा पेट निकल रहा है वगैरह वगैरह। रजोगुण में रहेगा तो नहीं नहीं अरे यार इतना मजेदार है, 2 3 और खा लेते हैं। और तमोगुण में रहेगा तो बिना देखे जो होगा देखा जाएगा, मर जाएंगे एक दिन तो मरना ही है, चलो खाते ही है पानी पूरी। तो रज तमोगुण का इस तरीके से विचार आएगा। इसलिए कुछ आहार सतोगुण में रहते हैं, कुछ रजोगुण में, और कुछ तमोगुण में। ये जो है ना, अब हम प्रकृति के 3 मूड्स की बात कर रहे हैं बार बार, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये है क्या? वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको सब पता है। सतोगुण जैसे
जो उसके कैरेक्टरिस्टिक देखिए, बहुत सिंपल है। One who performs his duty without association with the modes of material nature, without false ego, with great determination and enthusiasm, and without wavering in success or failure, is said to be a worker in the mode of goodness. Mode of goodness मतलब होता है जो जैसे जैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक को देखिए, डिसिप्लिन, काम, इंटेलिजेंट, सुन रहे हैं ना, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, सेल्फ कंट्रोल, ये सब सत्वगुण के लक्षण है। सत्वगुण, केयरिंग, हेल्पिंग, सत्वगुण है ये सब सत्वगुण है। ये वो है जो हम बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। नो प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब सत्वगुण। फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी, फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी, ऐसा काम करो फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी, डिटर्मिनेशन के साथ, नो फॉल्स ईगो, ये सब सत्वगुण का है। रजोगुण क्या होता है? तो सतोगुण में जो काम करता है वो व्यक्ति क्या करता है, जैसे सुबह सुबह कोई काम करता है, टाइम पे काम करता है, केयर करता है, ये सतोगुणी काम है। अच्छा, रजोगुणी काम क्या है फिर? अच्छा, रजोगुणी, अब देखो, द वर्कर हु इज अटैच्ड टू वर्क एंड द फ्रूट्स ऑफ वर्क, ही इज अटैच्ड टू वर्क, डिजायरिंग टू एंजॉय दोज फ्रूट्स, खाना चाहता है, मजा करना चाहता है, एंड हु इज ग्रीडी, ऑलवेज एनवियस, इम्प्योर, मूव्ड बाय जॉय एंड सॉरो, उसको आनंद और दुख में खो जाता है, मोड ऑफ पैशन, डिजायरिंग टू एंजॉय, ही इज ग्रीडी। आप समझ रहे हैं, ये रजोगुणी का व्यक्ति है। रजोगुणी व्यक्ति ऐसे काम करता है, आपको समझ में आ रहा होगा। पैशन, मोड ऑफ पैशन, ग्रीडी, पाना है मुझे, कुछ हासिल करके देना है, ऑलवेज इन एंग्जाइटी, एनवियसनेस, इम्प्योर, फास्ट, आई वांट टू डू इट सून, आई डोंट वांट टू वेट, ये मोड ऑफ पैशन का लक्षण है सीधा। और तमोगुण क्या क्या? इग्नोरेंस का क्या है? इग्नोरेंस जैसे कि द वर्कर हु इज ऑलवेज एंगेज्ड इन वर्क अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ स्क्रिप्चर्स, अगेंस्ट द इंजंक्शन, जैसा बोला गया वैसा तो करना ही नहीं है। हु इज टू मटेरियलिस्टिक, ऑब्स्टिनेट, बहुत जिद्दी, चीटिंग, चीटिंग करता है, एक्सपर्ट इन इंसल्टिंग अदर्स, वेरी लेजी, वेरी वेरी लेजी, ऑलवेज मोरोस, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, मैडनेस, इज सेड टू बी वर्कर इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, ये सब इग्नोरेंस के लक्षण है। मैडनेस है, लेजीनेस है, स्लीप है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, इग्नोरेंस है, वेट, टेक, दिस इज ऑल मोड ऑफ ignorance. So if one does in mode of ignorance, अगर कोई मोड ऑफ इग्नोरेंस में काम करता है तो वो वैसा हो जाता है जो, और उसकी वैसी आदतें आ जाती है। जैसे बोलते हैं ना कि मेरा मन करता है ये कर लूं, पर मन क्यों किया? क्योंकि मेरी वैसी आदत है। कैसी आदत है? सतोगुणी आदत है तो सतोगुणी वाली मन करता है, रज्जुगुणी आदत है तो रज्जुगुणी वाला मन करता है। और अगर मेरा मन किया है वैसा कुछ करने का तो वो हेल्प कर रही, सिचुएशन इज हेल्पिंग। तो हम बोलते हैं सिचुएशन हेल्प कर रहा है, बट सिचुएशन नहीं है, वो थ्री मोड्स है। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुडनेस, जो हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ज्ञान, सुख, नॉलेज, हैप्पीनेस, ये सब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुडनेस है। पैशन का क्या है? कोई पढ़ेंगे? आप में से पढ़ेंगे? यहाँ ज्ञान नहीं है, पैशन में ज्ञान नहीं है, यहाँ पे रिजल्ट है। ओह, आई वांट रिजल्ट। सी, पहले मोड ऑफ गुडनेस में पैशन, ज्ञान था, उसमें सुख था, यहाँ पे सुख भी नहीं है, यहाँ पे एंग्जाइटी है, यहाँ पे हैंकरिंग है, हैंकरिंग। जो सतोगुण में था, सतोगुण में सुख था, लेकिन रजोगुण में सुख नहीं है। रजोगुण में क्या है? हैंकरिंग। हैंकरिंग मतलब होता है इंटेंस डिजायर, आई वांट, मुझे चाहिए, मुझे करना, आई वांट रिजल्ट। ये मोड ऑफ पैशन का। इग्नोरेंस में क्या होता है? ओ भैया, रहने दे। मुझे याद है, मेरा एक फ्रेंड था जो कॉलेज में पढ़ता था, एग्जाम के समय में भी
वो सोता रहता था, एग्जाम देने जाता नहीं था। सोचिए, उसको एग्जाम का भी टेंशन नहीं, इतना इग्नोरेंस। और एक स्टूडेंट है जिसको मैं देखा, पता किया था, वो एग्जाम के समय भी वीडियो गेम खेल रहा है। सॉरी नहीं, आजकल वीडियो गेम तो नहीं खेलते, कंप्यूटर गेम्स में लगा हुआ है वो, अलग अलग कंप्यूटर गेम्स में। इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, इज नॉट गोइंग कॉलेजेस, अटेंडेंस के शॉर्ट है, एग्जाम नहीं दे रहा है। स्लीप, लेजीनेस, मैडनेस, ये सब इग्नोरेंस। सो आपको समझ में आ गया होगा गुडनेस मतलब क्या है, पैशन मतलब क्या है, इग्नोरेंस मतलब क्या है। तो आप बताइए, आप किस में रहना चाहते हैं? फिर मैं बताऊंगा आपको एक इंटरेस्टिंग चीज, आप किस में रहना चाहते हैं? हम गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस की बात किया। वेयर यू वांट टू बी सिचुएटेड? गुडनेस, गुडनेस, यस यस। एक क्वेश्चन आ रहा है कि गुरुजी हम 3 मोड्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, पर समटाइम हमारी इच्छा तो होती है अच्छे करने, लाइक हेल्थ पर ध्यान देना, बट समहाउ रीजन हमें नहीं कर पाते। सो अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें, या हाँ नहीं तो समहाउ हम नहीं कर पाते, उसका कारण क्या है? बिकॉज वी आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। सी, पर्सन जो गुडनेस में रहता है क्या करता है बताऊं आपको। जैसे लकड़ी काटने काटने का काम दिया जाए, जैसे मान के चले आपको लकड़ी काटने का काम दिया जाए, तो क्या करोगे आप? इफ यू आर गिवन जॉब टू डू, टू कट अ वुड, बहुत सारे पेड़ की लकड़ी काटने का काम दिया गया, क्या करोगे आप बताइए? हैं? लकड़ी काटने का काम दिया गया, आप क्या करेंगे? कुल्हाड़ी रखा हुआ है, लकड़ी रखा हुआ है, क्या करोगे आप बताइए? लकड़ी काटने का काम दिया गया है, कुल्हाड़ी पकड़ेंगे और काटेंगे। बट ये मोड ऑफ पैशन वाले करते हैं, मोड ऑफ गुडनेस वाले क्या करते हैं? पहले कुल्हाड़ी को धार करते हैं, समझ रहे हैं? कुल्हाड़ी को धार करते हैं। तो बोल कुल्हाड़ी धार करने की क्या जरूरत है? नहीं, बिल्कुल जरूरत है। तो अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो शरीर स्वस्थ रखना पड़ेगा, उसके लिए ऑर्गेनाइज होना पड़ता है। यस और नो? ये मोड ऑफ गुडनेस का हुआ। तो हाँ, तो हम यही सीखे ना। जीवन में किस्मत का कुछ रोल है या नहीं? तो किस्मत, हमने 5 फैक्टर डिसाइड किया था ना, उसमें जो सुपर सोल है वो किस्मत ही है। देखिए 5 फैक्टर में क्या था, एक है मैं खुद, मेरी इच्छा, एक मेरा शरीर, क्योंकि हो सकता है मैं इच्छा कर रहा हूँ लेकिन मेरा शरीर 80 साल का बूढ़ा हो गया, दांत हिल रहे हैं, और बताओ मेरी इच्छा कर रही है अमरूद खाने की, तो दांत तो टूट जाएंगे ना। गन्ने खाने की इच्छा हो रही है, नहीं खा पाऊंगा क्योंकि मेरे दांत हिल रहे हैं, तो मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, तो मैं कर नहीं पाऊंगा वो, लेकिन भले ही मेरी इच्छा हो सकता है वेरियस सेंसेस वो भी इन्वॉल्व है, एंडेवर्स, और साथ में सुपर सोल। तो जो किस्मत की बात कर रहे हैं वो वही तो इन पांचों से ही बना है, इन पांचों से ही बनता है, हमारी इच्छा के साथ, हमारे प्रयास के साथ में। सो हमें गुडनेस पसंद है, तो क्या हम गुडनेस वाला काम कर रहे हैं? देखो, मैं गुडनेस पसंद करता हूं, मैं पसंद करूं या ना करूं उससे फर्क नहीं पड़ सकता। फर्क तब पड़ेगा जब मैं गुडनेस वाला काम कर रहा हूँ। भले ही मैं बोलूं मेरे को गुडनेस अच्छा लगता है, हाँ, लेकिन मेरे को रात को सोना है, नहीं सोना है, रात में 1 बजे सोऊंगा, नहीं चलेगा। मुझे गुडनेस पसंद है, इसका मतलब यह है कि मुझे रात को जल्दी सोना है। मुझे गुडनेस पसंद है मतलब मुझे सुबह जल्दी उठना है। मुझे गुडनेस पसंद है मतलब मुझे बासी नहीं खाना है। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, व्यवहार में दिखता है। अगर हम बोल रहे हैं तो आइडियली वो मैच ही नहीं हो रहा है। ये ये एक्चुअली क्या है, ये जो आपने आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि सर 3 वोट्स इतना प्रभाव करता है, कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ देखो ना, ये जो कलर है, रेड ग्रीन ब्लू, सिर्फ 3 कलर से पूरी दुनिया बनी हुई है। कमाल की दुनिया है ना, सिर्फ 3 कलर से। तो ये सिर्फ 3 मोड से पूरा दुनिया बना हुआ है। कहीं भी घुमा के देखो आप, ऐसे ही घुमा के देखो, अगर आपके बगल में एक टेबल अरेंज है मतलब मोड ऑफ गुडनेस, अगर बगल में टेबल में कचड़ा भरा हुआ है मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस, अगर बगल के टेबल में है
ऑर्गेनाइज है लेकिन बहुत, तो वो मोड ऑफ पैशन बीच का भी हो सकता है। उसको कलर से कंपेयर करो, रस्सी से कंपेयर करो, रस्सी में भी जो धागे रहते हैं, 3 धागे उसको मजबूत बांध के रखते हैं। So ideally, we cannot get rid of these 3 colors, and similarly, we cannot get rid of 3 modes. 3 मोड से तो छूट ही नहीं सकते। जब तक इस जगत में 3 मोड से छूट नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस 3 मोड्स मोड्स के हिसाब से काम करना पड़ेगा। इसीलिए सुबह सुबह सतोगुण का समय रहता है, तो सुबह सुबह पढ़ाई करनी चाहिए, जप करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, भगवान कीर्तन करना चाहिए या योगा करना चाहिए। दोपहर में मोड ऑफ गुडनेस नहीं रहता है तो उसको काम करना चाहिए, एंडेवर करना चाहिए। विच इज द गुड मूड टू बी इन, कौन सा मूड में रहना चाहिए फिर बताइए। ऐसा नहीं है ना। एक्चुअली तीनों ही तीनों ही अच्छे हैं, तीनों ही बुरे हैं। जैसे आपको नींद आ रही है, आपको रात का समय है, आप बताइए रात के समय में बोलो मैं पढ़ाई करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा। नहीं, रात का समय सोने के लिए होता है। उस वक्त आप अगर सोओगे तो आपका मन शांत रहेगा। अगर उस वक्त आप सोओगे नहीं, आप रजोगुण का काम करोगे या तमोगुण सतोगुण का काम करोगे, तो आपका मन उथल पुथल होगा, सपोर्ट नहीं करेगा। तीनों एक तरीके से फॉल्ट है, तीनों में दिक्कत है, तीनों तीनों हेल्प भी कर सकते हैं। सो हाउ टू गेट रिड ऑफ 3 मोड्स, कैसे। अच्छा, तमोगुण तो ठीक है, समझ में आता है बुरा है, रजोगुण भी समझ में आ रहा है मोड ऑफ है। सतोगुण कैसे बुरा है ये बताइए, कौन बताएंगे सतोगुण बुरा है या नहीं है, सतोगुण में क्या समस्या है। सतोगुण में भी समस्या है, क्या समस्या है। हु विल टेल, एनीवन, एनी मैसेज। एक्चुअली देखिए, बिकॉज ऑफ सतोगुण, मैसेज, हाँ बस, हाँ। तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों तो आपको पता ही है, तीनों तीनों एक तरीके से कंपेयर किया जाता है 3 रस्सी की तरीके से। जो तमोगुण है वो लोहे का चेन है, जो रजोगुण है वो सिल्वर का चेन है, चांदी का। और जो सत्वगुण है वो सोने का चेन है। लेकिन तीनों चेन ही है और तीनों ने हमें जकड़ के रखा है। कोई अगर तमोगुण में है तो वह तमोगुणी आहार करेगा, तमोगुणी जीवन जिएगा। कोई सतोगुण में है तो सतोगुण में रहने के कारण क्या होगा, घमंड, प्राउड, प्राउड उसके मन में घमंड आ जाता है, प्राउड आ जाता है, क्योंकि मैं सतोगुण का जीवन जीता हूँ। डिसिप्लिन, जो ज्यादा ही डिसिप्लिन में रहता है उसको उस चीज से घमंड रहता है, उसके ज्ञान का घमंड रहता है, अहंकार आ जाता है, तो वो गलत है। तो तीनों गुणों से लोग दूषित हैं, बंधे हुए हैं। इस तीनों गुणों से कैसे बाहर निकलेंगे, इसके बारे में भगवान भगवद गीता में कहते हैं। इस श्लोक को उच्चारण करेंगे, बहुत अच्छा श्लोक है। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगस्य सदसद योनि जन्मसु। तो ड्यू टू द एसोसिएशन विथ मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति के संग के कारण वो तीनों गुणों में फंसा हुआ है। एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वन हैज टू टेक एसोसिएशन, तो भौतिक जगत का एसोसिएशन छोड़ना पड़ेगा और ऐसे लोगों का एसोसिएशन करना पड़ेगा जो इनसे मुक्त है, मतलब कि जैसे भक्त लोग हैं, उनका एसोसिएशन करना पड़ेगा। भगवान बोलते हैं, देवी ऐसा गुणमयी मम्माया दुरत्या मामये ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। जो भी मेरी शरण लेता है
This divine energy of mine, consisting of three modes of material nature, is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me, जो मेरी शरण लिया है, कैन इजिली क्रॉस, आसानी से पार कर सकता है। मतलब भगवान की शरण लेना पड़ेगा, मतलब भगवान की शरण लेना पड़ेगा। मतलब प्रश्न जो हमारा शुरू में चालू हुआ था कि हु इज पुलिंग माई स्ट्रिंग, कौन ये काम करवा रहा है, तो पता चला 5 लोग इन्वॉल्व है इसमें। और उसमें जो है, जो प्रकृति है, उसके जो 3 मोड्स हैं वो काम करवाते हैं बहुत ले दे के। सही बात है, ले दे के काम करते हैं। जैसे कोई अगर रजोगुड़ी में है तो उसको 9 to 6 जो ऑफिस टाइम रहता है उसे बहुत काम करवाते हैं रजोगुड़ी। उसके सामने एक लड़की भी खड़े कर देते हैं और पैसा बढ़ा के देते हैं, डबल पैसा, और वो बिल्कुल गधे की तरह और काम करता है, और काम करता है, क्योंकि रजोगुण उसका बढ़ रहा है कि अच्छा इधर एक नारी भी है और इधर है ना, नो क्या बोलते उसको, पैसा भी है, वाह मेरे तो किस्मत ही खुल गई। लोग ऐसा लगता है कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसे ही तो ये कल्चर है। हाउ वी कैन, अच्छा उसका रजोगुण बढ़ाया जा रहा है ताकि वो और अच्छे से काम करे। अच्छा सतोगुण से भी काम कराते हैं, बहुत काम कराते हैं। और तमोगुण में भी काम कर रहे हैं, सो रहे हैं लोग। तो ये तीनों गुणों से कैसे छुटकारा पाए, जब हम भगवान के शरण लेंगे, भगवान के शरण ग्रहण करेंगे, तब जाके हमें समझ में आएगा, तब भगवान हमें कृपा करेंगे और हम ये तीनों मोड से ऊपर आ सकेंगे और फिर तीनों मोड्स को प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। अभी तो ऐसा हो रहा है कि तीनों मोड्स हमें यूज कर रहे हैं, तीनों मोड्स के हिसाब से हमारी इच्छा चलती है। लेकिन तब क्या होगा, हमारी इच्छा से तीनों मोड्स चलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, आपको 3 रस्सी कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन आप 3 रस्सी को कंट्रोल कर रहे हो, ऐसा। तो ये तभी होगा जब हम भगवान के शरण ग्रहण करेंगे, है ना। जैसे मेरी इच्छा हुई तो मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ, मेरी इच्छा हुई तो मैं सो रहा हूँ, मेरी इच्छा हुई तो मैं घूमने जा रहा हूँ। मतलब ये तो हम जो है 3 मोड्स के हिसाब से कर रहे हैं काम। लेकिन नहीं नहीं, मेरी इच्छा नहीं, मेरे हिसाब से तीनों मोड्स काम करेंगे। जब मैं चाहूंगा तब सोऊंगा, व्हेन आई इन, मेरा कंट्रोल रहेगा। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी जब हम भगवान के शरण ग्रहण करेंगे और उसको भगवान की सेवा में लगा भी पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है जो आपके काम आएगा। Modes will work for sure, but effect can be minimized. Hate the sin, not the sinner. Forming perception on people is destructive. People change. हमें इस तरीके से परफेक्शन नहीं बनाना है। When you get affected by someone, don't ponder on it too much. Higher goal in life. Have a higher goal in your life. Any questions? आपका कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड? हमने चर्चा किया कि कैसे कार्य होते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैसे तीनों गुणों के हिसाब से काम होता है, कैसे तीनों गुणों जो है वो बंधन का कारण है, और कैसे इससे हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जब भगवान के शरण ग्रहण करते हैं तो इससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। ना पैसन में जो एंग्जाइटी है, जो टेंशन है, उसके पीछे जाएंगे, न तमोगुणी का लेजीनेस के पीछे जाएंगे, न सतोगुणी के अहंकार या ज्ञान के जो घमंड उसको छू पाएंगे, क्योंकि हम तीनों गुणों से ऊपर उठ गए हैं। जी हाँ, तो हम ये रखते हैं। आप में से किन्हीं का कोई प्रश्न है तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं कि थैंक भगवत यू। गीता की